अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। चाचा सबसे पहले आप बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 60 साल उम्र है। 60 साल। और आप शादीशुदा हैं? जी, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। और चाचा आप जो ये कारोबार कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन अब बोल दो सारी ज़िंदगी हो गई काम करते हुए। ठीक है। मैंने पुराना काम किया जब से 10-12 साल की उम्र से। ये सड़कों पर कभी पैंटें बेचनी, कभी शर्टें बेचनी, बस बच्चों का रिज़्क चलाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं इस कारोबार में? इसमें मैं करता हूँ तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ के बाद आता हूँ, तकरीबन 8 बजे तक। अच्छा। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ 3 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 5 घंटे। और महाना आप कितने पैसे से कमा लेती हैं कम से कम? ये सर जी मेरी हवाई रोज़ी है। अंदाज़न ये मेरी हवाई रोज़ी है। कभी कमाने का मैंने कभी सोचा नहीं, कभी सेल हो गई तो बच्चों की रोटी ले गए। फिर भी कम से कम अंदाज़न महाना बंदा कितना कमा लेता है इतनी मेहनत के बावजूद? पर फिलहाल तो कम से कम अगर आज के दौर में देखा जाए, अगर क्यों हमारी हवाई रोज़ी अगर सेल करी जाए ना तकरीबन 15-20 हज़ार बन जाते हैं। 15-20 हज़ार बन जाते हैं। इस काम में कितना मुनाफा है कि आपने ये काम पसंद किया? ये मुनाफा क्या है जी, सिर्फ हमने बच्चों की रोटी पूरी करने वाले हैं। कभी कभी हम अपने माल लाते हैं, 5-6 हज़ार का माल लेके आते हैं, थोड़ा बहुत माल लाते हैं, वो कभी हमें सेल नहीं होती, वो हमारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, वो भी खर्च होते हैं, वो भी नहीं निकलते। फिर सोचते हैं यार क्या करें, खर्चा हो गया, पैसे नहीं निकल रहे, मगर ये माल भी खा लेते हैं, पैसे भी खाए जाते हैं। अच्छा जी। वो फिर कैसे पकड़ते हैं, किसी यार उधार पकड़ लें, कोई फिर सिलसिला चलाएँ, मगर गुजारा बस अल्लाह बाकी जो 2-4 पीस बिक गए यही बिक गए, इसके लिए बच्चों की रोटी ले गए, थोड़ा बहुत सिलसिला चल गया। अगर किसी ने ये कारोबार करना हो तो वो क्या करे? ये कारोबार करें इसमें तो अगर ऐसी हमारी तरह हम देखो कहाँ से माल खरीदे और बेचे? ये आता है कराची से माल आता है। कराची से माल आता है। अब ये बड़ा लंडा पर देखा, लंडा हाँ जी। यहाँ से माल खरीदें। कितने का इन्वेस्टमेंट का माल खरीदे कम से कम? ये अपनी मतलब ये जेब की बात है। मतलब काम करने में 50 हज़ार से ही शुरू हो जाएगा, काम करने से ये लाख का भी हो जाएगा, 2 लाख से भी हो जाएगा। अच्छा। इतना ज़्यादा काम जैसे हमारे जैसे बंदे हैं मजदूर आदमी, वो छोटे मोटे पैसे काम कर लेते हैं। चलो भाई 10-20 हज़ार से काम कर लिया, ले आए, सिलसिला चला लिया। और जिन्होंने बड़ा काम करना है, क्योंकि नेट में बड़ी महंगी है की, क्योंकि कोई गांठें ऐसी आती हैं कि 25-25 हज़ार 30 हज़ार की, 40-40 हज़ार की गांठ है, उसमें से कोई गांठ खोलता है, उसमें से कोई अच्छा माल में निकलता है, ख़राब भी निकलता है, तो कुछ लोगों के पैसे भी पूरे नहीं होते। अच्छा। आजकल जो लंडे का माल आ रहा है ना, इसमें लोगों के पैसे नहीं पूरे हो सकते। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी उम्र के तजुर्बा बताया। हाँ। इसमें नुकसान है। अच्छा। हाँ, इसमें बंदा इसमें 10-20 दुकान नहीं बेचलेगा आदमी, अगर उन्हें 50 हज़ार की फोन लगाई है, 50 हज़ार इकट्ठा नहीं कर सकता, और समझ लो उसका 50 हज़ार ख़राब हो गया। ठीक है जी। क्या पैगाम देंगे अपनी ज़िंदगी के तजर्बे का? और मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा क्या ही, मेहनत सर जी, अपनी सारी ज़िंदगी मजदूरी की, मेहनत की, कोई ज़िंदगी अब भाई इसी तरह ही, आज से 40 साल पहले भी इसी तरह से। कभी बच्चों आप पता ना, पहले कभी बच्चों की पैंटें बेच ली, कभी सूट बेच लिए, कभी बढ़िया आज बरसाती बेच रहे हैं। तो पहले मैं जब जवानी में तो मैं तकरीबन ज़्यादा फिर पूरी दिहाड़ी लगाता था, सुबह आ गया 10 बजे, शाम को चला गया 7 बजे, मगर अब इतना काम होता नहीं है। अब गर्मी में खड़े होते हैं, यहाँ इसलिए खड़े हो गए हैं, चलो दरसते छाएँ के नीचे, चलो 5-6 घंटे ड्यूटी दे देते हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, यहाँ आ गए, असर की, ईशा की नमाज़ जाके खड़े होकर पढ़ी। तो यहाँ पे कोई आपको तकलीफ़ देता है काम के लिए? तकलीफ क्या, वो कभी कभी आ जाते हैं, चाहे बाल्टन वाले आते हैं, वो थोड़ा बहुत आते हैं, वो भाई हमने कहाँ लगाया हुआ है, तो मैं कहा यार चलो हाजी साहब आपकी मेहरबानी, गरीब आदमी है, बच्चों को रोटी मारे हैं, अगर अब आप कहते हैं वो आगे चले जाते हैं। भाई प्यार मोहब्बत डाली है, हम तो उनसे मोहब्बत कर सकते हैं इखलास से, वो कहीं मान जाते हैं, कहते हो बाबा जी आप साइड हो जाए। कोई पैगाम देना चाहे उन लोगों को जो मेहनत नहीं करते और माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते? नहीं देखो, माँ बाप की तो फ़र्ज़ बनता है, ये तुम्हारे दीन में भी उतर हुआ है, दीन में भी ये माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, उनको कभी परेशान ना हों, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, चाहे बेटी है बेटा, माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, माँ बाप की दुआएँ लेनी चाहिए, ताकि माँ के पैरों में जन्नत होती है, उनकी दुआएँ लेंगे इंसान की कामयाबी। और अपना ईमान पक्का रखें, ईमान से कामयाबी है इंसान के लिए। और जो लोग मेहनत का जज्बा नहीं रखते, आसानियाँ ढूंढते हैं, उनके लिए नहीं, मेहनत करनी चाहिए। देखिए अभी मेरे बच्चे कहते हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हैं, कहते कोई आप काम पे ना जाए, तो मैं कहता हूँ बेटा मैं घर बैठ के क्या करना मेरे, अगर मैं थोड़ा बहुत मेहनत करूँगा, मेरे हाथों में जान रहेगी, बेशक मेरे हाथ में जान रहेगी। जब मैं चल रहा हूँ ना, अगर मैं मंजिल में लेट गया तो मैं बीमार हो जाऊँगा। इसमें मेरी एक शुरू से आदत है, मेरी
वालिद साहब की उम्र में मेरे वालिद साहब वाला को जन्नत में जगह थे वालिद साहब मैं 10 साल की उम्र में से काम कर रहा हूँ। अच्छा 10 साल की उम्र आज मेरी 60 साल 61 साल उम्र हो गई मेरी। तो एक सवाल इसमें एक पैदा होता है कि आप 11 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, तरक्की ना मिलने की वजह क्या आपने देखी है? और तरक्की किया जी, बस इसी में लगे रहे, बस इसी में यार। चलो पहले नौकरी मिलती थी, सरकारी नौकरियाँ, हमें नौकरी की जजमेंट की इतनी मेरी तालीम नहीं थी, तो मैंने कहा नौकरी क्या करेंगे अगर हम 100-50 रुपये कमा लेते हैं। वो उस ज़माने में तनख्वाह लगती थी 300-400 रुपये तनख्वाह लगती थी। तो मैं कहा 300-400 रुपये तो हम आएगा अपने हफ्ते बाद कमा लेंगे। अब 300 के लिए 1 महीना लग रहे हैं। फिर हमें ये चीज़ का पता नहीं था कि इंसान के ऊपर पेंशन मिलेगी, तरक्की होगी, आस्ता आस्ता चलो भाई पेंशन मिलेगी, कोई रिटायरमेंट होगी। इसी में हमें चीज़ का तजर्बा नहीं था उस ज़माने के अंदर। हमें ये था मुलाजिम हो जाएंगे यार, किसी की चाय ला के दे दी, किसी की बुला के दे दिया, ये हम काम कर सकते। मैं क्या यार ये नहीं, इस तरह करते रहेंगे। इसी ज़िंदगी मैंने इसी तरह ही निकाली ज़िंदगी इस तरह। तो बस सादगी में ज़िंदगी गुजारें। आजकल तो वक्त ऐसा आ गया है, वो वक्त आ गया कि इंसान रोटी कमाना मुश्किल हो गई, रोटी भी नहीं पूरी कर सकता। मगर मेहनत इंसान को करनी चाहिए। चाहे बड़ी उम्र का आदमी है, मेहनत करेगा, उसमें एक हाथ पैर में जान रहेगी, जिसमें फिट रहेगा इंसान, हाथ पैर में जान रहेगी, उसमें फिर अल्लाह ताला खरबों को डालता हुआ आए ना। देखें अभी आए 2 घंटे हो गए थे, कभी कोई भी नहीं सेल हुई, मगर अल्लाह आप आए ना, मगर अल्लाह की आस में अल्लाह में रोटी देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अल्लाह रोटी देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह रोटी देगा। आप किस बरादरी से तल्लक रखते हैं? मैं शेख बरादरी से शेख बरादरी से। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।